हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आर्मी अग्निवीर 2023 के लिए साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है ना। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे साइंस के। ठीक है ना। साइंस से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस रहेंगे और ये वही क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आर्मी अग्निवीर जीडी 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। साइंस से ही क्वेश्चन रहेगा। कह रहा है कि मानव की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताएं। मानव की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है। तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, बाल कोशिका या फिर माइकोप्लाज्मा। तो मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका जो है मानव की सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है हमारे पास कि डैश डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो इनमें से क्या डीएनए का एक हिस्सा होता है जो प्रोटीन के लिए एक जानकारी प्रदान करता है। वो कौन सा होता है। गुणसूत्र होता है, केंद्रक होता है, ट्रैक्ट होता है या जीन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो प्रोटीन के लिए एक जानकारी प्रदान करता है वो डीएनए का हिस्सा होता है। वो क्या होता है, जीन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जीन जो है वो डीएनए का हिस्सा होता है जो प्रोटीन के लिए एक जानकारी प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज करने वाला सबसे पहला जो पर्सन था, आदमी था, वो कौन था। रॉबर्ट ब्राउन था, रॉबर्ट हुक था, लेवन हुक था या फिर रुडाल्फ विर्चो था। तो कौन था जिसने कोशिका की खोज की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक सबसे पहले थे जिन्होंने कोशिका की क्या की थी, खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अर्ध परागमय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। अर्ध परागमय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो कोशिका वॉल के लिए किया जाता है, कोशिका झिल्ली के लिए किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए किया जाता है या लाइसोसोम के लिए किया जाता है। तो अर्ध परागमय शब्द का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कोशिका झिल्ली के लिए अर्ध पराग जो है, परागमय शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अर्ध परागमय मतलब सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल कोशिका झिल्ली का मतलब क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। सेमी परमिएबल का मतलब सेल मेम्ब्रेन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कोशिका झिल्ली के लिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को डैश कहा जाता है। एक से अधिक जो कोशिकाओं से बने हुए जीव होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या बोला जाता है। ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम मोर देन वन सेल, जो जिसमें एक से ज्यादा सेल होते हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है बहुकोशिकीय जीव। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, बहुकोशिकीय जीव इसे बोला जाता है। ठीक है गाइस, तो ये थे तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। डीएनए का पूर्ण नाम बताना है, यानी डीएनए की फुल फॉर्म बतानी है क्या है। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। डीऑक्सी राइबो राइबो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, या फिर डेल्टा न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड होता है या फिर डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। तो क्या होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और वीडियोस के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किस सेल ऑर्गेनेल को कोशिका के पावर हाउस भी कहा जाता है। कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो राइबोसोम को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है या अंतः जलिका यानी कि एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है या लाइसोसोम को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसे पावर हाउस बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय प्रक्रिया में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एनर्जी करेंसी इन द सेलुलर प्रोसेस। यानी कि ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है, एनर्जी करेंसी। माइटोकॉन्ड्रिया को, डीएपी को, कुपिका को, कुपिका मतलब होता है एवियोली, या फिर एटीपी को। तो इसे क्या सही आंसर क्या हो जाएगा, एटीपी को। एटीपी को जो है वो ऊर्जा मुद्रा के रूप में यानी कि एनर्जी करेंसी के रूप में भी जाना जाता है। एटीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर हम एटीपी की फुल फॉर्म की बात करें इंग्लिश में तो इसका मतलब होता है एडोसिन, एडीओ एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट PHATE। एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होती है, इसे क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी यानी कि ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहता है कि लाइसोसोम निम्नलिखित में से किसे
कोशिकांग से बनता है? लाइसोसोम निम्न में से किस कोशिकांग से बनता है? लाइसोसोम इज ए फॉर्म्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स? लाइसोसोम जो है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से बनता है? नाभिक, अंतःपृष्ठीय जलिका, या गोल्जी काय, या फिर राइबोसोम? यानी कि पहला ऑप्शन का मतलब होता है नाभिक, का मतलब होता है न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोगली बॉडीज जिसे गोगलीज काय कहते हैं, या फिर राइबोसोम से बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना, कह रहा है कि लाइसोसोम जो होता है वो किस सेल ऑर्गेनल से बनता है, यानी कि लाइसोसोम निम्नलिखित में से किसी कोशिकांग से बनता है, तो वो बनता है गोगली बॉडीज यानी कि गोल्जी कॉय से बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले वो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कहता है कि सभी जीवन रूप की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई डैश होती है। ठीक है ना, मतलब द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म इज। तो सभी जीवन रूप की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई डैश होती है। कोशिका होती है, उत्तक, उत्तक का मतलब होता है टिश्यू, कोशिका, उत्तक ऑर्गन, या फिर अंग हम बोलते हैं, या अंग प्रणाली, या ऑर्गन सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी जीवन रूप की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, यानी कि सेल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये थे आपके पास आर्मी अग्निवीर जीडी 2023 के लिए साइंस से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है ना, उम्मीद है आपको सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।